महत्तम शख्स को हाजिर करने का इश्तेहार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, मोकामा फायरिंग मामले में हर रोज एक नया तार खुलते जा रहा है। पुलिस इस मामले में काफी सख्त हो चुकी है, लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है और जो कांड में शामिल थे उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और FIR दर्ज किया है। यह मामला नौरंगा जलालपुर फायरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंचमहला पुलिस ने 6ठा FIR दर्ज किया है। इस FIR में मोनू की बहन और पूर्व मुखिया नेहा कुमारी, साथ ही मोनू की पत्नी नीशू कुमारी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, यह मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जब बीते दिन SSP राकेश कुमार के नेतृत्व में बाढ़ अनुमंडल के 8 थानों की पुलिस ने मोनू के घर पर इश्तिहार चस्पा करने की कोशिश की थी। पुलिस का मकसद मोनू कुमार को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाना था। इसके लिए नौरंगा जलालपुर गांव में मुनादी कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने मोनू के घर पर इश्तिहार चस्पा करने की कोशिश की। इस दौरान मोनू की बहन नेहा कुमारी ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि ये मोनू का नहीं बल्कि उनका घर है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसके बाद जब SSP राकेश कुमार ने इश्तिहार चस्पा करना शुरू किया तो नेहा कुमारी ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उनके हाथ से इश्तिहार छीनने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी ने नेहा कुमारी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। इस घटनाक्रम के बाद मोनू की पत्नी निशु कुमारी ने भी इश्तिहार को पुलिस के सामने ही फाड़ दिया। आप पहले खुद देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ इन दोनों ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की और किस तरीके से इश्तिहार को फाड़ दिया गया। मेरे फादर इन लॉ जो है वो दिए हैं। आप यहाँ की मुखिया भी रह चुकी हैं? जी बिल्कुल रह चुके हैं, इसीलिए तो हम यहाँ घर बनवाए हैं। हम यहाँ समाज से मिले हुए हैं। आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? इस पे हम भी कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आवेदन दिए हुए हैं कि ये घर मेरा है, मेरे घर पे नहीं कोई इश्तिहार चिपकाया जा सकता है। ये माननीय SP साहब विरोध जा रहे हैं मेरे, अब मेरे पे FIR करेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। मेरा पूरा गाँव का जनता जेल जाएगी, मेरी पंचायत की मेरे लिए जाएगी। मोनू जी को पकड़ने के लिए लोग आए नहीं, मोनू जी के पकड़िए, हम एक बार भी खिलाफ नहीं जाएंगे मोनू जी के। उसको पकड़िए, उसको खोजिए, आपका वो काम है। हम क्यों उसके विरोध जाएंगे? हम बिल्कुल विरोध नहीं जाएंगे, मगर इस घर पर जो इश्तिहार चिपका के गए सरासर गलत है। मेरा घर है और मेरा घर में कोई भी नहीं रहता है, हम रहते हैं। मेरे घर में क्यों इश्तिहार चिपकाया गया? हम इसके विरुद्ध कोर्ट जाएंगे। हम भी कोर्ट में दिए हुए हैं आवेदन। ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई। मेरा भी कोर्ट का सम्मान करेंगे हम भी। आदेश का पालन करना आपकी बाध्यता है। आप मेरा घर नहीं करिएगा। आप माननीय न्यायालय के माननीय न्यायालय का आदेश है। आप माननीय न्यायालय का आदेश है। हम लोग को भी माननीय न्यायालय का आदेश है। आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। इसको और इससे कोई आपत्ति हो, ये कागज माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत है और इसके लिए आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। नेहा कुमारी का घर है। वीडियो करते रहो, आप लोग नहीं करें। हाँ, आप लोग कानूनी प्रावधान न डालें। जी बिल्कुल। तो मकान जिसको मकान आपको उससे क्या दिक्कत? अनुसंधानकर्ता के द्वारा विधिवत इसका चस्पा किया जाता है। वैसे इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पर FIR दर्ज कर लिया है। FIR में आरोप लगाया गया है कि नेहा कुमारी और निशु कुमारी ने न केवल पुलिस के काम में बाधा डाली, बल्कि उन्होंने सरकारी कार्यों के साथ भी हस्तक्षेप किया, साथ ही पुलिस के अधिकारियों के साथ हिंसक बर्ताव भी किया। ये घटना मोकामा की फायरिंग से जुड़ी हुई एक और जटिलता थी जो पहले से ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। वैसे बिहार के मोकामा में 22 फरवरी 2025 को एक बड़ी फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें कई घायल हो गए थे। इस मामले में कई आरोपी थे, जिनमें से पूर्व विधायक अनंत सिंह, गैंगस्टर सोनू मोनू और गैंगस्टर मोनू सिंह शामिल थे। अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और फिलहाल जेल में बंद है, तो गैंगस्टर सोनू सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मोनू सिंह अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगातार
लगातार लगी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। वैसे मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई में लगातार विवाद और विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ फायरिंग के आरोपियों के परिवार और समर्थकों का भी इन कार्रवाई के प्रति काफी विरोध है। खास करके मोनू के परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और उनके घर पर इश्तेहार चस्पा करने के दौरान उन्हें अपमानित किया गया। इस विवाद में मोनू की बहन और पत्नी के बीच पुलिस के साथ साथ धक्का मुक्की की और पूरे मामले को और जटिल बना दिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन आरोपियों के परिवार के विरोध के कारण ये कार्रवाई और कठिन हो गई है। वैसे आपको बता दें, पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में यह स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को लागू करना था। उनका कहना है कि जब पुलिस किसी मामले में कार्रवाई करती है तो वो पूरी प्रक्रिया का पालन करती है और इसके तहत किसी को भी नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं होता। हालांकि आरोपियों के परिवार का साफ कहना है कि पुलिस ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें अपमानित करने की भरपूर कोशिश की गई। वैसे मोकामा फायरिंग मामला पहले से ही काफी जटिल और संवेदनशील है। इसमें कई प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है और ये मामला चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद से ही मोकामा के राजनीतिक वातावरण में हलचल मच गई है और अनंत सिंह, जो कि एक पूर्व विधायक हैं, और उनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी ने कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि ये न केवल एक अपराधी को पकड़ने का मामला था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि राज्य में कानून व्यवस्था को कैसे लागू किया जा रहा है। अब मोनू के फरार होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पुलिस का साफ कहना है कि वो अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि पुलिस और अधिक सावधानी से काम करना चाहिए, ताकि बिना किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान किए कानून की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया जा सके। इस मामले में यह स्पष्ट है कि मोकामा फायरिंग मामले से जुड़े आरोपियों के परिवार और पुलिस के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है। यह मामला अब और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि आरोपियों के परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई को ही गलत ठहरा दिया है, जबकि पुलिस का साफ कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कानून का पालन करना है। इन सभी घटनाओं के बाद मोकामा में स्थिति और भी अधिक जटिल हो गई है और अब ये देखना होगा कि इस मामले का क्या परिणाम निकलता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।